हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहे हैं, तो आज की हमारी वीडियो का एजेंडा ये है कि हम समझ लें कि व्हाट आर द इलेक्ट्रल बॉन्ड्स और इसकी खास विशेषताएं क्या होती हैं। चले भाई ध्यान देते हैं इधर। पहली बात जिस पर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, तो पहले देखा हमने कि ये है इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड्स। क्या है भाई? इंटरेस्ट फ्री, मतलब इन बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट नहीं लगता। दूसरी चीज क्या है भाई? एक मनी इंस्ट्रूमेंट है जिसको कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक कंपनी खरीद सकता है। कहां से? एसबीआई से। और किस लिए? जैसे वर्ड ही दिखा रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी पार्टी को डोनेशन करना चाहते हैं तो आप इस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। किस तरीके से भाई? विन दी मल्टीपल्स ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई? आपका जो अकाउंट होना चाहिए दैट इज केवाईसी कंप्लेंट। एंड दूसरा हमने देखा कि भाई इट फॉर द डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज। और कहां से ऑथराइज होगा भाई? ये ओनली फ्रॉम दी एसबीआई एंड एसबीआई की ऑथराइज ब्रांचेस से। ठीक है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के पास टाइम कितना होता है बेटा? 15 दिनों का। इसके अंदर अंदर ही उसको पॉलिटिकल पार्टीज को दे देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट का देखा भाई हमने कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे जो व्यक्ति खरीद रहा है बॉन्ड को, उसका नाम एंड इन्फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए इसको हम एनोनिमस बॉन्ड भी कहते हैं। साथ ही साथ देयर इज नो कैप नंबर, आप कितना भी खरीद सकते हैं इस बॉन्ड को। दूसरी चीज बेटा कि अंडर द इनकम टैक्स एक्ट जो ईबीज हैं एंड डोनेशन कंसिडर किए जाते हैं, इसलिए इनको टैक्स से एक्सेप्शन दिया रखा गया है अंडर सेक्शन 80 जीजी एंड अंडर सेक्शन 80 जीजीबी। और अब सवाल यह है कि हु कैन रिसीव फंडिंग वाया इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। इलेक्ट्रल बॉन्ड से फंडिंग कौन रिसीव कर सकता है? ओनली पॉलिटिकल पार्टीज। यहां ध्यान दें, ओनली पॉलिटिकल पार्टीज जिनको रजिस्टर्ड किया गया है सेक्शन 29A ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 के तहत। दूसरी बात, कोई भी ऐसी पार्टी जिसको पिछले जनरल इलेक्शन के अंदर, चाहे वो पूरे इंडिया में हुए हो या फिर राज्य के जो विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, उसमें कम से कम कितने परसेंट वोट मिले होने चाहिए बेटा? एटलीस्ट 1% वोट अगर आपके पास रहते हैं तो आप इन बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशन एंड फंडिंग को ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अगर आप देखते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को इन बॉन्ड्स को कैश कराना होगा कुछ गिवन टाइम के अंदर। साथ ही साथ बेटा यहां ध्यान रखेंगे इस बात को कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज को ये बॉन्ड्स मिलते हैं तो उनको इस अमाउंट को डिक्लेयर करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के सामने कि उनको कितने पैसे डोनेट किए गए हैं थ्रू दीज बॉन्ड्स। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक है और इसमें एग्जामिनर सवाल फ्रेम कर सकता है। तो अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वो फ्रेम कर रहा है तो क्या बना सकता है बेटा कि पहली बात, इसको इशू कौन कर सकता है? सर ओनली एसबीआई इज ऑथोराइज, या फिर एसबीआई के जो ब्रांचेस है वहीं से इशू हो सकते हैं। किस बेटा नंबर्स में? 1000, 10,000 के, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़ के वैल्यूज में। केवाईसी होना चाहिए आपका अकाउंट, 5 दिन का ड्यूरेशन होता है, कोई भी खरीद सकता है, चाहे कंपनी है चाहे इंडिविजुअल है, और ये टैक्स एग्जेम्प्टेड है अंडर द सेक्शंस। पता है हमको पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करने के लिए इन बॉन्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इनको रिसीव कर सकती हैं? जो 29A के थ्रू रजिस्टर्ड है अंडर 1951 के एक्ट के तहत। दूसरा, कोई भी ऐसी पार्टीज जो स्टेट इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में 1% वोट जिनके पास आया हो, और जितना भी कैश उनको मिलता है वो पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन के सामने क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये जो 7 से 8 बातें हैं यही बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। फालतू के जो रायते चलते हैं आपके न्यूज में उनसे इंडल्ज ना हो, इन 8 बातों को देखें, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं बनने वाला। और आपका काम यह रहेगा कमेंट करने के लिए कि मुझे बताएं कि किस पार्ट में और किस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन की बात हो रखी है भारतीय संविधान के अंदर, और इस समय इलेक्शन कमिश्नर कौन है अपने इंडिया के। चलिए बेटा मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।